स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बार फिर से सज रही है एक नए उत्सव के लिए, और अयोध्या सज रही है सनातन के नए शंखनाद के लिए, और ये तैयारी है नए राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की। अयोध्या में गूंज रही है राम की जय जयकार, वैदिक मंत्रों से हो रहा है नई ऊर्जा का संचार। तेरे राम हम सब के राम, जन जन के राम, और गंगा दशहरे के दिन विराजेंगे अपने दरबार के साथ। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे अयोध्या, और आप सब भी डूब जाइए राम नाम की धुन में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने के लिए तैयार हो चुकी है, और चारों ओर भक्ति की शक्ति, श्रद्धा और उत्साह के वातावरण से अयोध्या राममय हो चुकी है। श्री राम मंदिर का सोने से जुड़ा शिखर जहां भारत के नए गौरव का बखान कर रहा है, तो वहीं सोमवार को अयोध्या नगरी में गाजे बाजे के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा ने भक्तों के हृदय में भक्ति का नया ज्वार उत्पन्न कर दिया है। 5 जून को गंगा दशहरे की तिथि को श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर को दिव्य और भव्य रूप से सजाया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि जुलाई की अंतिम तारीख तक मुख्य मंदिर समेत परकोटा के मंदिरों के कलश को स्वर्ण मंडित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2025 में संपूर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रथम तल पे सोने के दरवाजे नहीं हैं। प्रथम तल पे तो जो भी दरवाजे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से टीक वुड के बने हैं। जो कुछ भी है वो भूतल पर था, जो सोने का पूर्ण हो गया है। अब सोने का कार्य केवल शिखर पर किया जाना है, जो वर्तमान में चल रहा है, और जुलाई के अंत तक शिखर पे, मंदिरों के शिखर पर जितना हम लोगों ने तय किया है, पूरा शिखर नहीं लेकिन जिस सीमा तक तय वह जुलाई के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को भोर की बेला में मंगल ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। इस अनुष्ठान को वैदिक विधि विधान के साथ 101 आचार्य संपन्न करा रहे हैं। राम दरबार की स्थापना के इस अनुष्ठान में राम रक्षा स्रोत, हनुमान चालीसा और भक्तिमय स्तुति पाठ से पूरा वातावरण गुंजित हो उठा। इस कार्यक्रम में देश भर से साधु संत विद्वान जुटे हैं, जो वैदिक परंपरा के मुताबिक पूजन अर्चन कर रहे हैं। भगवान श्री राम लला के स्थापना के पश्चात अब जो वहाँ पर लगभग 14 विग्रहों की स्थापना होनी है, उस स्थापना का यह सुंदर पवित्र पर्व अब आया है, और उसका सारा कार्य हमारी वैदिक पद्धति के अनुसार आरंभ होता है। हमारी मातृशक्ति कलशों को लेकर के वहाँ पर पधारेगी, और उसके पश्चात वहाँ के सारे वैदिक विधान के अनुसार कार्य आरंभ होंगे। एक ओर गंगा दशहरे के दिन तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो दूसरी ओर अयोध्या आए भक्तों में भी उत्साह देखते ही बनता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ, और अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे मैंने इतने बड़े ये की दर्शन हो गई है। बहुत अच्छा लगा हमें घूम के, और हमेशा हमको भगवान यहीं बुलाए, और हमारा एक घर भी बनवाए यहाँ पे। अच्छा लगा राजा राम का दर्शन करके। श्री राम मंदिर अयोध्या में 5 जून को गंगा दशहरे के पावन मौके पर 125 से अधिक यज्ञाचार्यों और संतों की मौजूदगी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे, अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और दिव्य भव्य ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। इस दौरान राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 7 अलग अलग मंदिरों में देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अयोध्या से अपूर्व पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।